वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों केजीएमसी पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे ब्लड बैंक में हिस्सा लिया, यहाँ पे लोगों ने ब्लड डोनेट किया। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको TV9 की तरफ से जन्मदिन की बधाई। बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए, आज आप और अखिलेश जी दोनों लोग साथ में आए, आप लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया, क्या कहेंगे, क्या बात हुई आपस में? कुल मिलाकर के चूँकि मेरे जन्मोत्सव के अवसर पर विगत कई वर्षों से रक्तदान अभियान हमारे कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया जा रहा है। यहाँ तक कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापना से लेकर के आज तक अब तक का सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करने का रिकॉर्ड भी हमारे कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा स्थापित किया गया है। और आज भी लगभग 150-200 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाएगा। रक्तदान जीवन दान जैसा एक महायज्ञ है। ऐसे तमाम लोग जब अंतिम सांसें गिनते रहते हैं, नई जिंदगी के लिए तड़पते रहते हैं, तो यही रक्तदान में इकट्ठा ब्लड उनको नया जीवन दान देता है। आप लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया क्या? क्योंकि डॉक्टर जांच करते हैं, जिसे अलाउ करते हैं वही डोनेट करता है। अच्छा सर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। सभी लोगों को न्योता भेजा गया है, सभी पार्टी के अध्यक्षों को। आप लोगों का क्या स्टैंड है? आप लोग पहुंचेंगे, अखिलेश जी जाएंगे, आप लोग जाएंगे क्या? अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया। भगवान राम का आज से नहीं हजारों साल से वहाँ पर पूजन का कार्यक्रम होता रहा। करोड़ों आराध्य श्रद्धालु जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं बेरोक टोक प्रतिवर्ष आते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सबको रोक दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ट्रस्ट के लोग सूची तय कर रहे हैं कौन आएगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही सूची बन रही है तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो ट्रस्ट के लोग तय कर रहे हैं। इसलिए अगर उस सूची के अलावा कोई जाएगा तो उसकी एंट्री ही नहीं होगी। तो स्वाभाविक रूप से जो श्रद्धालु हैं वो आगे पीछे जाएंगे, लेकिन 22 तारीख में तो वही जाएगा जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, जिसको ट्रस्ट चाहेगा। और वो किसको चाहते हैं, किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, वो जाने। आप लोग जाएंगे क्या? स्वाभाविक रूप से अब बाद में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का जब राजनीतिकरण और भगवा रंग उतर जाएगा तब हम उस पर विचार करेंगे। अच्छा, सीएम ने आज बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर के विरोध में थे, आज वो इनविटेशन की बात करते हैं कि उनको इनविटेशन नहीं आया, वो इनविटेशन के लिए पत्र लिखते हैं। ये कैसी राजनीति? जब वहाँ सीधे सीधे सरकार के मंत्री तक को नहीं बुलाया जा रहा है, उसमें भी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा उसकी भी सूची तैयार हो रही है। विधायक सांसद तक नहीं फटकने पा रहे हैं। तो जो सत्ता पक्ष के ही लोग जाने के लिए तरस रहे हैं, तो औरों की बात तो जाने दीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो पहले विरोध कर रहे थे, तो लेकिन जब आप विरोध कर रहे थे तो अब किस बात का इनविटेशन? अब लोग जाने के लिए लालायित हो रहे हैं और पहले उसका विरोध करते थे। वो लोग नादान हैं। जिस दिन राम मंदिर का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया, हम सभी लोगों ने एक स्वर से उसका स्वागत किया था। तो आप राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका स्वागत करते हैं आप भाई, पहली बात तो ये प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है। इसका सही मायने में धार्मिक तौर तरीके से जो कार्यक्रम होना चाहिए तो स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य था। लेकिन किसी भी चीज़ का जब राजनीतिकरण किया जाता है तो राजनीतिक पार्टी विशेष उस पर राजनीति करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हम लोग क्यों शरीक होंगे? सर, आखिरी सवाल, कल इंद्रेश कुमार ने कहा था, आरएसएस वाले, उन्होंने कहा था कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन मदरसों में, मस्जिद में, ईदगाह में राम नाम का जाप किया जाना चाहिए। अब अपील की थी।
धार्मिक भावनाएं किसी के फरमान से नहीं होती हैं। ईदगाह में क्या होगा, मस्जिद में क्या होगा, जैन मंदिर में क्या होगा और गिरजाघर में क्या होगा, ये उस धर्म के लोग तय करेंगे। हम किसी को फतवा नहीं जारी कर सकते, क्योंकि ये लोगों की भावना, श्रद्धा से जुड़ा मामला है। तो श्रद्धा थोपी नहीं जाती, श्रद्धा स्व प्रेरित होती है। इसलिए इंद्रेश जी ने जो भी बयान दिया है उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इतना ज़रूर है कि श्रद्धा श्रद्धा होता है, वो थोपा नहीं जाता, स्व प्रेरित होता है। शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका साफ कहना था कि जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है उसमें जो बीएचपी है वो बीजेपी के कहने पे लोगों को इनविटेशन दे रही है, और जब भाजपा के कहने पे इनविटेशन लिस्ट बन रही है तो फिर हम बाद में फैसला करेंगे कि हमें मंदिर के उद्घाटन में जाना है या नहीं जाना है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9 भारत वर्ष, लखनऊ।